जय प्रगति भाई। जय प्रगति। Jai Prakriti, welcome to Zero Therapy Zoom Meet. Request everyone to keep their audio in mute and unmute only while speaking. Now that it is 8:10, we would like to invite Uncle Ji to the session. The meeting may end in 45 minutes, and it normally restarts in a few minutes. So request you to join. Yeah. Good. जय प्रगति। जय प्रगति। जय प्रगति। जय प्रगति अंकल। आवाज आ रही क्या भैया? Are you able to hear? Yes. चलो। No. अभी अपने day before yesterday we were talking, right? So we'll have to continue. Maybe I don't know. Huh? Day before yesterday का I want feedback so that we can continue. लाइन से बोल दो थोड़ा बहुत. What should we discontinue और ताकि अपना आगे कुछ
एक्शन रिएक्शन कुछ कर सकते हैं। वन बाय वन अपना फीडबैक दे दो यार। और जब तक लॉकडाउन है ये चलेगा, लॉकडाउन खुल गया तो अपना जीरो थेरेपी बंद हो जाएगा, है कि नहीं? सो हाउ डिड यू लाइक? लाइन से एक दो बोल दो ना यार, जो सुना है। यस राजल, क्या बोलते हैं, वेलेजिरी, वेलेजिरी राजल, आर यू एबल टू हियर मी? सुन रही क्या रे भाई? तो सामने दिख रही है, सुन नहीं रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? योगिता, वर यू देयर डे बिफोर यस्टरडे? Yes, uncle. और नहीं आ रही है? Yes, yes, uncle. बिल्कुल नहीं आ रही अपने को तो। अंकल आपकी आ रही है। या बोलो भाई, वन बाय वन अपना फीडबैक दे दो यार। डिड यू लाइक इट और शुड वी कंटिन्यू और शुड वी नॉट कंटिन्यू और व्हाटएवर इट इज? Yes, uncle. Yes, uncle. Continue, uncle. No, वर यू देयर डे बिफोर यस्टरडे? जय प्रकृति अंकल जी। या प्लीज कम आउट, टक टक ना। जय प्रकृति अंकल जी। कल्पेश जी अंकल जी, वही टॉपिक मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज अपन टाइम की वजह से वो टॉपिक, और सेशन बहुत अच्छा था डे बिफोर यस्टरडे। तो जो वो जो टॉपिक था अपना, विच वी स्टार्टेड विथ माय डाउट ऑफ कर्मा वर्सेस साइंस एंड देन इट कंटिन्यू टुवर्ड्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड वो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं स्पीकर नहीं हूँ, ये कंटिन्यू करना, बस जस्ट आई वांट फीडबैक, ठीक है? यस अंकल। क्योंकि ये सब क्या होता है, अपना टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स आता है, रुकता है, जाता है। इट कम्स नॉट फ्रॉम विपिन, इट कम्स फ्रॉम द यू पीपल। तुमको क्या क्या है yes. और तेरे को अच्छा लगने का एक कारण है। क्या अंकल? तेरे कारण है कि घर वाले तो कभी अच्छे लगेंगे। मैं दूसरों से फीडबैक कर रहा हूँ, तुम आ गया बीच में। आई नेवर थॉट यू विल कम, बट पीपल लाइक। तो एक्चुअली nobody was replying, so वही वो I बराबर thought किया। I would reply. You have come to my rescue actually। नहीं तो मैं क्या करता, बट अब कोई बात ही नहीं कर रहा है तो आई वुड हैव गॉन डेड। तो तूने मेरे को अच्छा हेल्प किया, दैट इज जीरो थेरेपी। राजल, so we're talking about religion, no PhD. Actually, we should listen from a doctorate and PhD. What are her views on Jain religion or any religion or anything religion? वहां से हम सुन लेते हैं पहले, then I'll come back। क्यों कि दूसरों को कुछ मजा नहीं आया मेरे ख्याल से। Nobody liked it, ऐसा लग रहा है मेरे को, except नो अंकल, दैट डे सेशन वाज गोइंग, बहुत एकदम फ्लो में चल रहा था आपका और निशु के बीच का कॉन्वर्सेशन। इट वाज वेरी वेल गोइंग ऑन, बट आई थिंक I'm not interested in that यार। What did you learn? Okay. What is not right? What is wrong? वो कोई देवे ना, अच्छा लग रहा था, ताली बजा रहे थे, वो that is not our subject। जीरो थेरेपी में ऐसा पॉइंट ही नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं है। जय प्रकृति जी। यस राजेश। एक्चुअली एक तो आपका लेवल है और एक उन्होंने स्टडी किया हुआ है। इन दोनों का कॉन्वर्सेशन हमारे लिए एक नॉलेज, एक अच्छा नॉलेज या ज्ञान बोल सकते हो, उसको सुनने में अच्छा लग रहा था। ये अगेन अप्रिशिएट, नो ये कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। ठीक है अप्रिशिएट के लिए नहीं। ठीक है राइट राजेश, आई गॉट अ स्मॉल कंप्लेंट। अभी तेरी बहन नागपुर से क्या चाहिए, पुणे चाहिए। फॉर दिस यू डोंट नीड आवर परमिशन। अपने रिलेटिव और किसी को जूम का आप कनेक्शन दे सकते हो, बोल सकते हो, ये आईडी दे सकते हो। तो इतना जानता है तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर यू नो व्हेन टू गिव, नॉट टू गिव। यू डोंट नीड अ परमिशन फॉर दैट। अब मेरे को ये बता कि राजल, तूने जो जैन रिलीजन के बारे में क्या पढ़ा, ये बताओ हमको। शास्त्र में, इसमें, उसमें तुमने क्या पढ़ा, बोलो। Uncle, it's a very broad topic. If you give me a particular topic, I can tell something. तुमने क्या क्या शास्त्र पढ़े, बोलो। तुमने शास्त्र क्या क्या पढ़े, ये बताओ। शास्त्र अंकल, दशवें कालिक सूत्र रीड किया, उत्तरादिन सूत्र रीड किया है, समय सार रीड किया है, पंचास्तिकाई सार रीड किया है, नियम सार किया है, और भी बहुत सारे तत्वार्थ सूत्र
many were in our syllabus, many before joining MA स्थानक में पढ़ा है, ऐसा है. ठीक है, उसमें अंकल बट स्टिल जहाँ निशु ने जहाँ छोड़ा था वहीं से मैं व्हाट इज द एसेंस ऑफ, उसमें क्या एक एसेंस तो रहेगा, ये पढ़ा ये नहीं वो नहीं, बस एक एसेंस. लाइक यू नो हम बोलते हैं ना जीरो थेरेपी में, व्हाट यू शुड डू इज व्हाट वी शुड नॉट डू. हमारा एक लाइन में खत्म हो गया. योर बॉडी इज योर डॉक्टर. अपना वैसे तुम में कुछ लगाऊंगा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पॉइंट, सो दैट यू कैन, हो सकता है ठीक है, नहीं तो ओके नो प्रॉब्लम. नहीं I'll tell uncle, मैं बोलती हूँ. जैसे basically what happens is everybody when they follow some religion they end up in doing too much of punya. I mean overloaded पुण्य हो जाता है. ये दान देना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, जो भी करना, ये सारी एक्टिविटीज में पुण्य का खाता इतना बढ़ा देते हैं. बिकॉज बट जैसे आप बोलते हैं कि दोनों हॉट एंड कोल्ड बैलेंस होना चाहिए, राइट? वैसे ही if somebody is targeting moksha like liberation whatever they may have differences in that, समझ गया. तो वहां पर भी समझ गया मैं. ठीक है ठीक है. नीलेश मेहता मुझे आइडिया लास्ट मंडे नहीं था, तो लास्ट वीक नहीं था, तो ओके मंडे था ना अंकल? सॉरी लास्ट डे बिफोर यस्टरडे नहीं था अंकल. हाँ देन यू हैव नो राइट टू टॉक नाउ, और यू कैन अपना जो अभी नया बोल सकता है, नया कुछ भी बोल सकता है. ठीक है. एक तो तूने जो पढ़ा है ना बहुत रॉन्ग पढ़ा है कि एंड अप विद लॉट्स ऑफ पुण्य एंड ऑल दैट, वो सब नहीं है ही नहीं, ऑनेस्टली नहीं है. क्यों? कि पुण्य के लिए अगर तुमने कुछ किया है तो रिलीजन नहीं. सिंपल गॉट इट. यू डू एनीथिंग इन एक्सपेक्टेशन, इट्स नॉट अ रिलीजन एट ऑल. एंड रिलीजन इज सिंपल. Religion is simple, your duty, your responsibility towards the environment, and you don't have to know anything except you don't have to hurt people. It's a basic of all the religion is this. And तो अपने को कोई जरूरत नहीं है पढ़ना, wrong नहीं है, शास्त्र पढ़ना भी wrong नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इतना कोई काम आएगा नहीं अपने को. पढ़ना wrong नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ इतना पढ़ करके क्या अपने को क्या आएगा काम. आई नेवर से डोंट रीड द बुक. सब सोचे पढ़ना नहीं बुक, मैं कभी नहीं पढ़. मैं बुक हाथ में लगाता हूँ किसके लिए? ये बुक का इंटेंशन क्या है? धर्म फैलाना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है. 2 मिनट में देखता हूँ और फिर उसको कितने साल कब आया फेंक देते बाद में. लकीली और मानने मेरे को जो बुक कोई भी लेता हूँ, एक पेज जो निकलता है वो रॉन्ग ही निकलता है, और मैं बुक को फेंक देता हूँ और अपने को लेसन मिल जाता है. ये बुक में ये रॉन्ग लिखा है, अपने को रॉन्ग राइट अपने को नहीं, वी फील इट्स नॉट करेक्ट, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ टाइम यूजफुल फॉर अस. इतना काम आता है वो. कल एक ही उठाते हैं और वो खुलता है क्यों मलने के साथ, वही पेज क्यों खुलता है? जब भी उठाओ बराबर वो पेज खुलता है. तो इसके लिए मैं सोचता हूँ बेसिक ऑफ रिलीजन अपना जब टाइम करो, सब कुछ करो. अपने को क्या नहीं करना है वापिस मैं रिपीट करना पड़ता है. एक साधु महाराज ने पूछा क्या रिलीजन पालते हो? हमको पाप नहीं करता है, वही हम तो देखते हैं. जो पाप नहीं करना वही हमारा रिलीजन है, हमारे नाम से. एंड आई टेल यू all of you, religion should never be known by name. If the name is used, it's not a religion at all, because the egoism comes in the name. Never follow all the principle philosophy. Don't use the name at all. क्यों? अपने साधु लोग बोलते हैं जैन मर जाएंगे, जैन मर जाएंगे. फिलोसफी थोड़ी मरेगी जैन की फिलोसफी थोड़ी कभी मरने वाली है. इट विल नॉट डाई एट ऑल. तो वो अपने को सिखाना चाहिए किसी को हेट. सी love runs the country. Love runs the country. RUN, right? उसके अंदर hate, RUN, love runs the country. Hate, RUN, बीच में I ऐड कर दो, ruins the country. कितना ब्यूटीफुल है. Hate, RUN, I ऐड कर दो, ruins the country. तो but that is what our country. एंड वो भी मैं बोलता हूँ कंट्री भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सच्ची बोले तो. क्यों? कि पेट्रियटिज्म बिकॉज एवरीबॉडी लव्स दिस कंट्री. फिर व्हाट इज बेटर? अरे वो बिकॉज यू आर बोर्न इन दैट पेट्रियटिज्म. ये भी कोई यूनिवर्स के लिए अच्छा करना है. जहां तक हो गए पुण्य भी ज्यादा कम
दैट इज वो होता ही नहीं है, अपने समझते हैं। जैन में तुम समझते हो ना, पुण्य ज्यादा कम नहीं होता है, द इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। और अपना एक ही लाइन है, every intention has a reaction equal and opposite in direction. That is the fundamental law of zero therapy. And I think Mituji is waiting to come on the line. I think we'll just listen to Mituji's views. Maybe right, wrong, we don't know. क्योंकि Mituji also will have to really come out whatever, और अच्छा रहेगा अपने को। And फिर happiness will come back to happiness later, right? हाँ, Mituji, welcome. No. Yeah, no. That I just had a doubt actually. So it's actually like a lot of what you said I completely agree with, in the sense that it's not the name of the religion, right? It's what you do. तो अगर कोई इंसान किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता है बट वो सब अच्छा काम करता है, now he doesn't even believe in the concept of मोक्ष, right? मोक्ष उसके लिए है ही नहीं, बट वो सारे अच्छे काम करता है, then what happens to him? I think Mituji doesn't know much about zero therapy because we never have any tendency to think of moksha because it's a desire. I agree. So, I agree, but because it's talking about punya and that's what. If a person is doing everything as per the humanity law, as per the basic philosophy, he will end up in the best place next birth, if at all he believes in next birth. If at all he believes. Because no need. Dharma, religion nahi manna is nothing wrong. Philosophy manna is religion. See, religion nahi manna baat nahi hai. Philosophy man raho na tum, philosophy. Any philosophy you are following, that's it. That's good enough for us. But you don't have to, you know, कोई नाम के कभी महावीर भगवान ने नहीं बोला। और मेरा जहां तक ख्याल है वो अर्लियर देन जैन वाज वेरी लेट। ZIANA जैना था। जैना मीन्स फिलोसफी लाइक दैट। जैना मीन्स वही। देन नाउ दे नेवर मेंट जैन रिलीजन इफ एट ऑल। मेरे को लग रहा है बट जैन पीपल से इट वाज अब्रिविएशन जो भी होगा। इट वाज अ फिलोसफी स्टार्टेड जैना बस, और पहले कुछ भी नहीं था। एंड देयर आर स्टिल जैना गार्डन्स इन द वर्ल्ड where grass कुछ भी नहीं है, नो ग्रास, ओनली पत्थर, बैठो मेडिटेट करो। अगर आपको रिलीजन नहीं करना है, फिलोसफी, if you are following philosophy, that's it, बस that is religion. Without name, you don't have to know all that. Anything else, Mithu ji? Your doubts and जय प्रकृति अंकल जी, मैं बोलूं? हाँ, मैं तेरे लिए वेट कर रहा था। मैं क्या बोला, तेरे को थोड़ा मसाला दे देंगे ना। अंकल मैं वेट कर रही थी कि आप बोले मैं वेट कर रही थी कि आप बोलेंगे, पर अंकल जैसे आप बोल रहे हैं ना जैन ऐसा नाम नहीं था, तो वो तो वैसे ही है क्योंकि तीर्थंकर तो पहले क्षत्रिय कुल में ही होते हैं, तब जैन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहता। और ये नाम तो बहुत बाद में दिया है, मतलब जैनिज्म है या ये तो शास्त्र है अपने बस जो अपन पढ़ते। बाकी तीर्थंकर तो क्षत्रिय कुल में ही होते हैं, कोई जैन कुल या तब वैसा नहीं रहता है। मैंने क्या बोला वही तो बोला ना भाई। उसी को बैकअप दे रही थी अंकल। अरे यार, मेरे को कोई कैटलिस्ट या नहीं, क्या लोग क्या समझेंगे कि अंकल वापस रिपीटेशन किया तो दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ना। बोला वही है ना कि बिट्टू से ने कितना बोल दिया, आई एग्री विद यू, फिनिश, एक लाइन। तो एक्चुअली वो है बेसिक फिलोसफी, बस सिंपल यार। नो वी डोंट हैव टू टॉक रिलीजन। फिलोसफी जो है अच्छा है, सबकी फिलोसफी अच्छी है, आपने फॉलो करो, सबको अच्छा करो, अहिंसा परमो धर्म है। बस एक याद रखना, एवरी इंटेंशन एज ए रिएक्शन, दिमाग में रख दिया। इट्स अ रिलीजन बाय इटसेल्फ विदाउट नेम, सिंपल। बस अपने सोचा है ना। बहुत बार होता है ना, दो दोस्त थे, एक बोला यार मैं पिक्चर जाता हूँ, एक बोला मैं समय करता हूँ। पिक्चर गया, बोलता यार समय कर रहा हूँ आदमी तो बहुत अच्छा है, उसको तो पुण्य मिल गया, समय को बोला मैं नहीं गया। तो ये सब इंटेंशन प्लेज ऑल द रोल एंड नथिंग एल्स। तो एवरीथिंग इज इंटेंशन, बस सब जगह इंटेंशन है, कुछ भी नहीं। कितना बड़ा एवरी एक्शन रिएक्शन फार्मूला वर्ल्ड पूरा सीख रहा है, और जरूरत है उसके ऊपर है कि कुछ करना ही नहीं है। सोच कैन गेट द थिंग्स। सोच कितना रहता पावरफुल कि परसों में बोल रहा हूँ ना कि सेशन नहीं करना है, हाँ? और क्या हुआ,
एग्जैक्टली 9:20 को पूरा लाइट ऑफ हो गया, 9:20 टोटल लाइट ऑफ हो गई। कैसे जाता मैं घर? डिसाइडेड, पहले मालूम पड़ गया कि भैया कितना पहले मालूम पड़ गया, 6:30 बजे नहीं जाना। एंड अल्टीमेटली 9:20 को हमारे एरिया की पूरी लाइट चली गई, वॉकिंग नहीं कर सकते, रोड में नहीं चल सकते, दुकानें खुली नहीं है, पूरा लॉकडाउन है एडवांस। और परसों मैं अब मेरे ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में जा रहा था, है? उसको बोला भैया अरियंत को उसको मेल कर दें। अरियंत को बोला मेल कर दें, सीढ़ी 10 स्टेप भी नहीं है। 1 घंटी बजी, मॉर्निंग आया, घंटी बंद हो गई। मतलब मोबाइल में आवाज आई, किसका फोन रहेगा, नीचे आया, बंद हो गया। बंद हो गया। जिसको मैंने बोला मेल कर, वो क्या कर नहीं मालूम, and he never telephoned us back because he wanted there somewhere in Nagpur the customer, and मैंने बोला और वो वापस बोल गया। कहाँ से यूनिवर्सली वी आर कनेक्टेड, जीरो थेरेपी इज कनेक्टेड यूनिवर्सली। कहाँ कुछ भी होता है इधर, इतना ये होता है यहाँ पर। भगवान की मेहरबानी, इट्स ऑल मेहरबानी ऑफ द कलेक्टिव मेहरबानी ऑफ ऑल द जीरो थेरेपी। बस उनकी भावना से चल रहा है, ऑल उनकी भावना से चल रहा है। बस अच्छा काम करते रहो, और दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कीप ऑन, यू नो, जब तैरते ना, वी डोंट मूव अहेड, वी डोंट गो अहेड, फिर भी ऐड हो जाते ना, तैरते ना अपने, फिर ऐड हो जाते हैं। कैसे? व्हाट वी डू, कैन यू, हमको जीरो पीपल नो, वी जस्ट रिमूव द वाटर बैक, द बॉडी गोज फ्रंट। कोई मोटर थोड़ी है प्लेन की, प्लेन गोज फ्रंट। कैसे मोटर, कार थोड़ी चल रही है, प्लेन कैसे आगे जाती है? वो अपना एग्जॉस्ट इतना फास्ट भेजता है, एग्जॉस्ट के कारण आगे जाती है। तो अपने को वही करना है, एग्जॉस्ट अपना जो लेट आउट है, गलती वलती वो सब। एंड वन मोर एडवाइस, अभी भंडारी बोल रहा था, अभी भंडारी यहाँ पर ये हो रहा था कि समाज समाज समाज, इज समाज नेसेसरी, समाज नॉट नेसेसरी, इज समाज गुड और समाज बैड, व्हाई शुड वी हैव दैट? अभी बात करते हुए बोला, राइट? आपने पहले भी कवर करते हैं, फिर वापस बोलता हूं कि 98% और 99% people live for others, they nobody lives for himself. Normally nobody lives for himself यार, और दूसरों के लिए जीते हैं। वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा, अरे तुमको क्या है, वो कुछ करना नहीं है, विदाउट डिस्टर्बिंग। तुम लोग अपने मन से जीते नहीं है। दोस्त क्या बोलेगा, टीचर क्या बोलेगा, फ्रेंड क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, वो क्या देखेगा, उसमें अपना जिंदगी खत्म हो जाती है। वी एंड अप नॉट इन डूइंग द राइट थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अब एक आदमी ने हमको, भंडारी के बच्चे ने बोला, वो बोलता है समाज नहीं होता तो गलती, समाज के डर से गलती नहीं करेंगे, तो 100% राइट, समाज के डर से गलती नहीं करेंगे। बट अपने को इससे क्यों भैया, समाज, अपने खुद को समाज से क्यों डरना, अपने से, अपने गलती करने अपने डरो। We have to be afraid of mistake ourselves. Why should we be afraid? Why the Samaj should tell you it's wrong or right? Why should you believe Samaj? You are. तो वो समाज से इतना गलती हो रहा है आज। अभी लास्ट 2-4 केसेस समाज के कारण है, बहुत गलती हो रही है। सासू बहू बेटा हस्बैंड वाइफ सब गलती। अभी लास्ट 1 महीने से तो वही हो रहा है, समाज 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 है। और समाज में जो पैसा वाला पावर वाला है वो झूठ फैला सकता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। निशु, अगेन आई एम टेलिंग यू, निशु जैन। यस अंकल जी। यस, क्यों मेरे को क्या है, समाज झूठ फैलाने में बहुत ज्यादा काम आता है। क्यों? हाँ, मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम समाज क्या होता है, कंट्रोल बाय दी सो कॉल्ड पीपल, दे कंट्रोल, दे हैव द की। सो आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक उनका एक कार्टेल बन जाता है, एंड दे स्प्रेड एंड दे एस्केप। और गरीब कुछ गलती भी नहीं किया, उसको फंसाना है तो फंसा सकते। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज समाज। यस, अपने आप से डरो, समाज से मत डरो। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अभी हैप्पीनेस जो बोला ना कल पे, इसने हैप्पीनेस क्वेश्चन। पहले तो एक बात है कि मेरे को मितु जी, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस क्वेश्चन? डू यू नो? हैप्पीनेस क्वेश्चन होता है IQ, EQ, वैसा होता है कुछ। It is. As an index for countries, वो वाला दादा की is there a separate one? Because all the index for country is the right, but मेरे भैया ने इंडिविजुअल बता रहा है।
कल्पेश। अच्छा वो आइडिया नहीं है दादा, आई हैव नो आइडिया। नहीं वो होता ही नहीं है, बट है डिक्शनरी में, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट एनीवे वी लव टू डिस्कस कि इट इज हैप्पीनेस क्वोशिएंट इज अपने लिए बहुत अच्छा है एंड एवरीबडी का इम्प्रूव कर सकता है। बट भैया ने बताया दूसरों को कैसे करेंगे। कल्पेश ने बोला दूसरों का इंडेक्स अपने पास में नहीं है, क्योंकि जरूरत न जरूरत की बात नहीं है, इट इज यू। क्योंकि धर्म ही नहीं सिखा सकते हैं, उन लोगों को कहाँ सिखाएंगे अपने। वी कैन ओनली बेसिकली स्प्रेड द हैप्पीनेस, 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 एंड इफ दे आर हैप्पी द इंडेक्स एज शी सेज ऑफ द कंट्री ऑटोमेटिकली गोज अप। बट उनको नहीं समझा जाती क्या है, तो कितना भी राइट बोल कल्पेश, नोबडी इज गोइंग टू लिसन। मेरा पॉइंट वही था अंकल जी, मैं जब से जीरो सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। क्यों कि वर्ल्ड इज रन बाय 2% of the people who are good people, they are running the world. 98% people are बकवास, वो खराब करने में जो 4-5% अच्छे लोग हैं ना, वो चला रहे। तो तूने बोला बहुत, अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि कल्पेश वांट्स टू स्प्रेड, सबको फैलाना चाहता है। बट मैं क्या बोल रहा था, अपने हाथ में इतना पावर नहीं है कि अपने तीर्थंकर नहीं है, सिद्ध नहीं है। वो लोगों के पास पावर था समझाने के लिए, उनकी भाषा लोग समझते थे, अपने समझा नहीं सकते हैं, अपने तक रह सकते हैं। नियर एंड डियर को अपना देखकर समझेंगे, समझाना नहीं है उनको। फॉलो है तो देखकर, when they see the result they may follow। मैं आज का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज एक लेडी आई, ये लगा कर एंड देखा यार, एक ऑर्डिनरी नेपाली वॉचमैन की लड़की है, ऑर्डिनरी नेपाली वॉचमैन की लड़की, और वो बोलती है अंकल जी हमेशा हमको बोलते हैं ये वैक्सीन डेली आते हैं हमारे पास, शी नोज अबाउट जेरोथेरेपी, डेली आ रहे हैं, बट सच्चे यू नो नॉट वेरी हाई लेवल, बिलो पॉवर्टी हो सकता है मेरे ख्याल से, जो भी मेरे को नहीं मालूम, बट शी नोज अबाउट जेरोथेरेपी। तो वो बोलते हैं अंकल जी वो हमेशा आते हैं, वैक्सीन लगाना बोल रहे हैं, मैं हमेशा भगा देती हूँ, क्या करना। क्या बोला तुमने? वो बोलती है अभी मैं तो उनको बोल दिया हूँ तुम लिख कर दे दो कि कुछ होने वाला नहीं है, हमारे बच्चे का हमको कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं लेती हूँ। और फिर अरे क्या एजुकेटेड है, फिर बोलती है अंकल केसर चाहिए, केसर क्या करेगा भैया, यू नो यू बी ऑल सरप्राइज जीरो पीपल। मैं बच्चों को गाजर हलवा खिलाऊंगी, नेक्स्ट रसमलाई खिलाऊंगी, और तीसरे आइटम क्या बोली रे, बादाम हलवा खिलाऊंगी। बोल शी इज दैट जीरोथेरेपी, यही सब मतलब उसकी मेडिसिन है। फिर बोलती है बाजू वाले सब बोलते हैं आपके बच्चे तो डॉक्टर पास भी नहीं जाते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हो, कैसे ठीक होते हो? अब सब पूछने लगे आजू बाजू वाले, वो कहीं झोपड़पट्टी में रहती होंगी बेचारी, वी वांट टू हेल्प हर, तो हम उसे क्या करते हैं सिखा गई, वी वांट टू हेल्प एवरीबॉडी, इस टाइप के लोगों का भाई सिखा गई बना दे, जीरोथेरेपी को बांट देते हैं, तो उसको जो बोले दाम देते हैं। वी नेवर, हमारी एक है जीरोथेरेपी वाला कभी आइटम खरीदने में किसी को बार्गेन नहीं करेगा। मेरे को लोग आकर बोलते हैं अंकल आपको लूट रहा है, अरे मैं तो उसको हेल्प करने के लिए, लूटना क्या है, आई वोंट हेल्प हर, लूट रहा तो क्या लेना लो, आइटम क्वालिटी मेरे पास सर्टिफाइड होना। बहुत बोलते हैं अंकल आप बार्गेन नहीं करते उसको लेते वक्त, अरे यार मैं उसको हेल्प ही करना चाहता हूँ, बार्गेन क्या करूंगा? जैसे उसको हेल्प करना, बार्गेन करे तो अपना बिजनेस थोड़ी मेरा, जरूरत इज नॉट ए बिजनेस एट ऑल, वी जस्ट वांट टू हेल्प पीपल एंड वी वांट टू हेल्प द पीपल टू गेट द राइट आइटम। एंड कभी इन लोगों से नहीं है, कभी मूड आता है तो रेट बढ़ा करके डोनेशन कर देते हैं, बढ़ा करके डोनेशन कर देते हैं, देयर बाय वी हैव गॉट 60 lakhs इन द जीरोथेरेपी फाउंडेशन टू बी स्पेंट एट भादक टेम्पल, लाइक दैट ओनली। बट पहले बेसिक हेल्प करना, हेल्प तब आया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, किसी भरोसे हमारी दुकानदारी नहीं चलती है। वो लेडी यार, फिर मैं बोला यार इतना कैसे मांगा,
उस लेडी को। शिवगंज यहाँ पर है क्या रे तुम? शिवगंज कहीं थाना है? अभी फोटो में देखा था ना यार। हाँ अंकल इधर ही हो अंकल जी। वो तेरे यहाँ बहुत पहले काम किया था कह रहे हो? मैं हाँ अंकल जी मेरे दुकान में काम करता है विनोद स्टील पे। हाँ विनोद स्टील में काम किया तो उसको इतना जीरो अमाउंट पड़ गया कि वो 5 तो हमेशा हमारे लेक्चर सुनने आता था ये विनोद। हाँ बरोबर अंकल जी। वो देख रहा है ये लेक्चर सुनने जाता क्या है तो ही स्टार्टेड फॉलोइंग जीरो थेरेपी। और दुबई गया, कटार गया, सब जगह गया और अब उसकी वाइफ इतना स्ट्रॉन्ग जीरो थेरेपी है। अंकल घी किससे कहाँ से लेना? बेस्ट घी। शी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन हेल्थ। बेस्ट। अपने लोग तो बहुत महंगा है, अपने लोगों ने गिरी बहुत महंगा है, वो वहीं से लेती है भैया जहाँ कॉस्टली है हेल्थ के लिए। वो सी क्या डेडिकेटेड लेडी है फॉर हाउ शी इज मैनेजिंग। आई डोंट नो, कोई गोलमाल नहीं, कुछ नहीं, इतना ऑनेस्ट, इतना ऑनेस्ट। अंकल इतना हुआ है इसका सिक्का कहीं का भैया, इतना बोल देती है। मैं देख लेता हूँ इसको, इतना ले भैया पूरा। चल उसके यहाँ काम करके वो जीरो थेरेपी लेडी इतना फॉलो कर रही है। बोल कितना, कहाँ से कहाँ यार? एक दिन मेरे ख्याल से तूने तुम्हारे दुकान में ये जैन धर्म की वो आती ना, मंदिर की आती ना, क्या यार बूंदी और सेब अंकल जी। बूंदी और सेब इसने नौकरों को दिया, इसने एक दिन नौकरों को दिया। बोला क्यों साहब? नहीं हम नहीं खाते हैं। वो नौकर क्या बोला होगा तो हम क्या खाएंगे जब तुमने कहा तो वो भी फेंक दिया। बूंदी क्योंकि फूड कलर है, इसने फेंका, नौकर फेंक दिया। आई डोंट नो हु इज दैट मैन वाज। तो ऐसा। और सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हाउ ये हमारे जीवन में ये कैसे जुड़ा शिवगंज वाला? देखो दुकान में थोड़ा बोल दे पहले, तुम मद्रास में था थोड़ा यू नो। नहीं अंकल जी चेन्नई में जब था ना अंकल जी, तो आप एक बार दुकान पे आए थे, तो लड़का, एक बिहारी लड़का था, ऊपर से सामान नीचे फेंक रहा था। तो आपने बोला ये ठंडा खाना खाता है इसलिए वो फेंक रहा है। मैंने किसी को बुला कर हेल्प करके भी ले सकता था। तब आइडिया आया कि ठंडा खाना खाने से आइटम ऊपर से नीचे फेंक रहा है सीढ़ी पे चढ़ के। तो उसको उस दिन से गर्म खाना खिलाना स्टार्ट किया। त्रिपाल भवन से खाना मंगवाया, चलो तेरे घर में ठंडा का खाना सुबह आता है, शाम को तू मेरे जैसे हो जा जैन, रात को मत खाना, 6 बजे जाके टिफिन लाके खा लेना। वो तब से टिफिन लाके खा रहा था। ऐसे वो नॉन वेज भी था, वो मछली खाता था। आपने उसके हाथ में सब वो देखा था कि सब खाना छोड़ दे ठीक हो जाएगा, तो वो ऐसे ठीक हो गया पूरा। हाथ में जो भी उसके दाग थे, छोटे छोटे छाले थे, सब ठीक हो गया। नॉन वेज पूरा उसने बंद कर दिया। फिर वो जिन शाम को जैसे टिफिन लाता था खाता था, मैं भी घर से टिफिन मंगा के खाता था। वो बोलता सेठ भी ऐसे खाते था, मैं भी ऐसे खाऊंगा, गरम गरम खाना खाऊंगा, मैं भी चीजें नहीं फेंकूंगा। उसका एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चे पर किया अंकल जी। अच्छा। सूरत में थे, स्कूल में जाता, स्कूल से घर आता, बैग खोल के फेंकते थे। मैंने बोला सुबह खाना 6 बजे बनाता हूँ, 12 बजे खाते हैं, 6 घंटे में खाना ठंडा हो जाता है। ठंडा खाने से ऐसा होता है। तो खाना चेंज किया, 12 बजे में टिफिन देने जाता। जब मैं दुकान बंद कर दी तो मैं हर रोज टिफिन देने जाता, और सब गरम गरम खाना खाते हैं हॉट टिफिन में खाते हैं। तो वापस घर पे आते हैं तो बैग खोल के रखते थे। मैं पहले ठंडा खाते थे तो बैग फेंकते थे, गरम गरम खाना खाते हैं तो बैग ला के रखते थे। मैं हाँ इतना खाने में चेंजेस आ गया, तो उन्होंने सोच भी चेंज आ गई। तो चेन्नई का स्टाफ का याद आएगा, अंकल जी ने का दुकान पैसे बोला था, उससे भी चेंज हो गया, वो भी इतना चेंज हो गया। ये नेपाली भी मेरे दुकान में काम करता था, वो भी देखता था कि संजय भाई रोज 8 बजे फटाफट होलसेल दुकान बंद करके सोमवार को मीटिंग सुनने जाते हैं। तो मैं भी होलसेल में तो हूँ, मैं भी इनके साथ में चला जाता हूँ। तो मैं आगे आके कुर्सी में बैठता था, वो पीछे खड़ा रहता था हमेशा आके, वो भी सुन के चला जाता था मीटिंग। तो उसको लगा कि इसमें कुछ है, ऐसा क्या है जीरो थेरेपी में, तो सब चेंज हो गया संजय। और आप धर्म की बातें कर रहे थे अंकल जी, ये महेश तो नहीं है ना? ये सेम अभी जो सेम आदमी तो नहीं है ये जो अभी? सेम आदमी नहीं भाई, ये नेपाली अब जो तू बोल रहा है नेपाली सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है ना? वो बिहारी था, ये नेपाली दुकान में काम करता है। चल वी वांट टू लिसन टू हिम रिगार्डिंग सम रिलीजन। चल कुछ रिलीजन का तो बोल दे फटाफट फास्ट। हाँ अंकल जी पहले जैन धर्म की जैन धर्म की बहुत सारी किताबें पढ़ता था, बहुत सारी। जब भी दुकान में होलसेल का काम होता था तो करते थे, फ्री बैठे रहते थे तो धर्म की बुक खोल के पढ़ते थे। पढ़ते 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 बहुत सारी मिस्टेक जानने में आ गई। तो कोई बुक में लिखता है कि 23 में तीर्थंकर ने शादी की, कोई लिखता है कि नहीं की, कोई लिखता है कि पद्मावती उसकी पत्नी है, कोई लिखता है कि प्रभावती उसकी पत्नी है, कोई बोलता है उसके साथ तीर्थंकर की 23 में तीर्थंकर की शादी भी नहीं हुई।
वैसे इतना कंफ्यूज हो गया, हर एक ग्रंथ में अलग अलग महाराज साहब अलग अलग लिखते थे। एक बार मैं जो महाराज साहब अपने चेन्नई में चौमासा किया था अंकल जी, तो आराधना भवन में आया तो चौमासा किया था, मैंने उनकी बातें तो सुनी, उनकी बुक्स ली, पढ़ा सत्य के बारे में, ये ऐसा नहीं है, लोग ऐसे समझते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो फिर मैं इंदौर गया अंकल जी, तो भक्ता मूर्ति उन्होंने बनवाया था, वो काम चालू था, वहां उनको मिल कर आया, तो आपने सब ऐसे कैसे लिखा कि भगवान ने शादी नहीं की सब अलग अलग बोलते हैं। तो नहीं मैंने तो उस शास्त्र से निकाला है, भगवान ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। बोला यार ऐसे कैसे, बिफोर जीरो थेरेपी हम सब जैन तो थे ही, लेकिन फॉलो नहीं करते थे, गार्लिक ऑनियन सब खाते थे। वो यू टर्न आया लाइफ में तो सब छोड़ दिया, एक्चुअली इतना छोड़ दिया कि शर्ट के बटन पे भी नाम लिखा हुआ था तो अब हम नहीं पहनते थे कि नहीं इस नाम का ज्ञान की आसाधना होती है। पेपर में पहले बैठ के न्यूज पेपर में नीचे पिछा के खाना खाते थे, फिर मालूम पड़ा कि नहीं इसमें आसाधना होती है, चटाई बचानी चाहिए, गिनती बचानी चाहिए, ऐसे करते करते लेकिन जीरो थेरेपी में आए तो पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया अंकल जी, और लाइफ पे यू टर्न आ गया। पहले ऐसे दीक्षा के भाव भी आ गए थे, लाइफ में क्या है कुछ नहीं है, दीक्षा लिया तो ठीक है करके, शादी भी हो गई थी लेकिन वो भी सोचते दीक्षा लिया तो अच्छा रहता करके, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज होने से सब चेंज हो गया। आपने भगवान की मूर्ति में बोला नो रिग्रेट, आराम है, वी आर हैप्पी टू लिसन टू यू, एकदम अच्छा है ना अंकल जी। अच्छा अंकल जी फिर भगवान के मूर्ति में लांछन नहीं होता, आपने बताया। हाँ ये बोला कि भगवान की मूर्ति में लांछन नहीं होता तो चॉइस भगवान है, तो फिर बोला कि महावीर स्वामी को तो शेर है, शेर तो नॉन वेज जानवर है, फिर वो कैसे हो सकता है भगवान के मूर्ति में लांछन। तो डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब आराधना भवन में आए थे और आप भी आए थे वहां पे, मैं जब जीरो थेरेपी में नहीं था तो आपने बोला दूध के साथ पापड़ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो मेरी भी वहां पर 20 तारीख की होली चल रही थी। बोला अंकल जी, बोले तो मैं ऐसे जानता नहीं था, देखो आया और वो बोल रहे ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने वीरालिम तीर्थ पूना में बनाया, तो बोलते हैं कि 7 बजे आरती करते हैं तो शेर आता है आरती के टाइम पे, कि भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, भगवान का लांछन शेर है आता है। तो मेरे को जिज्ञासा हुई कि कभी मैं पुणे जाऊंगा तो जरूर इस तीर्थ पे जाके आऊंगा। तो एक बार पुणे गया तो वहाँ वीरालिम जाकर आया, तो वहाँ देखा कि हमारा सब ट्रॉली भर भर के बुक्स, लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, हर धर्म की बुकें इतना पड़ी है, तो लोग पढ़ना या नहीं पढ़ना लेकिन जमा कहते थे। 7 बजे आरती हुई, मन में डर, अभी शेर आएगा खा लिया तो क्या होगा, अभी शेर आएगा खा लिया तो क्या होगा। तो शेर ही नहीं आया अंकल जी। मैं पुजारी को बोला शेर क्यों नहीं आया, तो कब आता था, तो मेरा चेन्नई में तो हमारा सब बोलते थे रोज 7 बजे शेर आता है, महावीर स्वामी का लांछन शेर है, शेर आकर भी आरती में खड़ा रहता है और जय जय आरती करते हैं तो वो सुनता है फिर चला जाता है, आज तक कभी नहीं आया। मैं बोला ये भगवान, नहीं वो नहीं आया कि तू वहाँ शेर गलती से पहुंच गया, इसलिए नहीं तो आते ही था डेली बेचारा, जस्ट फॉर जोक बोल रहा हूँ। हाँ कि तेरा शेर देखकर वो डर गया साला शेर। लेकिन देख भाई, जैन रिलीजन बिल्कुल राइट है, लेकिन बनाने वाले पढ़ाने वाले एकदम है कि भगवान को चिन्ह से जाना पड़ता है। सच हॉरिबल इंसल्ट वर्ड भगवान, हर क्या चिन्ह से जाना पड़ता है। वो भी मेरे को समझ नहीं आया, जनरली चिन्ह नॉन वेज भी है, एनिमल, ये तो कुछ समझ में आया। पुराना फिर बहुत देखा, जहां भी कभी बाईजान जाते हैं पुराना